हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब पॉइंट। आई एम साहिल। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग मेथड्स, यानी कि स्ट्रिंग में कौन कौन से हम मेथड्स को लगा सकते हैं। यानी कि बिल्ट इन फंक्शंस जो कि पाइथन में होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लेन हो गया, अपर, लोअर, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर। तो आज हम उनको सीखेंगे। बट पाइथन में न्यूमरस फंक्शन है, तो उनमें से हम कुछ बेसिक या फिर कॉमन वाले फंक्शन पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इमेजिन कर रही है कि फंक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो लेट्स से आपके पास एक पीडीएफ फाइल है और आपने उसे डाउनलोड किया है। अब आप उस पे कंट्रोल एफ प्रेस करते हो और आपको मान लो कोई वर्ड सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आपको पाइथन ही सर्च करना है, ठीक है। सो यहाँ पे पाइथन अगर आपको सर्च करना है तो आप क्या करते हो, कंट्रोल एफ प्रेस करते हो, पाइथन सर्च करते हो और फिर इसके बाद जो होता है वो आपको पीडीएफ में बता देता है कि कहाँ कहाँ पे पाइथन है। अब ये कैसे पता चला, मतलब कि पीडीएफ को जो भी हमने स्कैन किया उसके बाद उसको कैसे पता चला कि वहाँ पे इतनी जगह पे पाइथन है। तो इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। सो इसी तरीके से पाइथन में भी एक फंक्शन होता है फाइंड नाम का, जिसके थ्रू हम जिस वर्ड को चाहें वो सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्रोम पर लेकर जाता हूँ और वहाँ पे शो करता हूँ कि कितने तरह के फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर। ऑलराइट गाइस, तो मैं अपने ब्राउज़र पे आ चुका हूँ। तो अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन। तो यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, गीक्स फॉर गीक्स का भी है, W3 स्कूल्स का भी है। तो मैं W3 स्कूल्स पे जाता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे फंक्शन है, कैपिटलाइज, केस, होल, सेंटर, काउंट, न्यूमरस ऑफ फंक्शंस हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। बट ये फंक्शंस हम यूज़ कब करते हैं, ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे मतलब कोई यूज़ केस होता है कि मान लो हमें अपने जो लेटर है, जो भी हमने लेटर यूज़र एंटर किया है, उसमें से उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम टाइटल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर कैपिटलाइज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपके यूज़ केस के हिसाब से आपको काफ़ी सारे फंक्शंस को यूज़ करते पड़ते हैं। तो चलते हैं अपने पहले फंक्शन पे। तो सबसे पहले गाइस हम पढ़ेंगे लेन फंक्शन। अब ये लेन फंक्शन हमने पहले भी यूज़ किया है, बट आज हम इसको सही से पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो लेन फंक्शन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें किसी चीज़ की लेंथ कैलकुलेट करनी है। मतलब कि अगर कोई स्ट्रिंग हमें दिया हुआ है, मान लो कि पाइथन हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है कि इसमें टोटल वर्ड्स यानी कि टोटल जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पे गिन लिया, यहाँ पे 6 लेटर्स हैं। मान लो कि अगर ये बहुत बड़ी कोई स्ट्रिंग होती, ठीक है, मान लो इसमें न्यूमरस स्पेसेस होते, कैरेक्टर्स होते, दुनिया भर की चीज़ें होती। अब आपको उससे लेंथ कैलकुलेट करनी होती तो आप वहाँ पे गिनने तो बैठोगे नहीं, तो कैसे करोगे। तो आप यहाँ पे लेन फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। सो इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंपल यहाँ पे लेन लिखना है आपको, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आपका वेरिएबल है उसको पास कर देना है, या फिर आप डायरेक्ट पाइथन को भी पास कर सकते हो। तो वो आपकी लेन जो है वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा। इसको प्रैक्टिस में करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा, लेट्स से एक नेम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे जैसा एग्जांपल लिखा था पाइथन, सर्च करता हूँ एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ लेन नेम। ओके, अब इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 आ गया है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ। अब लेट्स से पाइथन इज़ ए ऑसम लैंग्वेज, ठीक। अब मैंने स्पेसेस भी ऐड कर दिए। अब उसके बाद इसकी मैं लेंथ कैलकुलेट करना चाहूँगा तो यहाँ पे क्या आएगी, तो यहाँ पे जो लेंथ आई है वो 28 आई है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो स्पेसेस है ये भी इसकी लेंथ में काउंट हुए हैं। तो यहाँ पे जो स्पेसेस है उनको भी हमें ध्यान में रखना है कि वो भी लेंथ पे काउंट होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन यानी कि अपर फंक्शन पे। तो गाइस अपर फंक्शन भी बहुत ही सिंपल सा फंक्शन होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, ये हमें बेसिकली तब काम आता है जब हमें कोई चीज़ चेक करनी होती है, जब कंडीशंस लिखेंगे अपनी, तब हमें बहुत काम आता है कि अपर कर दो, उसको लोअर कर दो। बेसिकली यूज़र्स क्या होते हैं ना, यूज़र्स जब उनसे कोई प्रॉम्प्ट हमें एंटर कराना होता है तो वो कुछ भी, वो कभी अपर केस लिखते हैं, कभी लोअर केस, कभी मिक्स लिखते हैं। और हमें चेक करना होता है कि मान लो हमें लोअर केस में किसी चीज़ को चेक करनी है तो हमें उसको पहले पूरा लोअर में बनाना पड़ता है। तो उसको जब पूरा लोअर केस कर देंगे तब उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे आराम से कर लेंगे। तो ये भी उसी का एक यूज़ केस है। लेट्स से मुझे कोई स्ट्रिंग है उसको पूरा अपर करना है, मतलब कैपिटल लेटर्स में करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे इसके पैरेंथेसिस में पास नहीं करूंगा मैं कुछ, जस्ट वेरिएबल उसके डॉट लगा के उसके आगे लिख दूंगा अपर। तो सिंपल वो अपर केस में हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे लोअर केस में करना है तो कैसे करूँगा, तो जैसे कि कंट्री है फ्रांस,
ठीक है। अब यहाँ पे कंट्री डॉट लोअर, तो सिंपल वो लोअर केस में हो जाएगा। सो इसको भी पाइथन की स्क्रीन पे, पाइथन की स्क्रीन पे करके देखते हैं, ईज़ी सा ये भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कंट्री, एंड कंट्री में पास करता हूँ अमेरिका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कंट्री डॉट, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे फंक्शन मेरे को पाईचार्म जो है वो सजेस्ट कर रहा है, बट मेरे को चाहिए अपर फंक्शन। तो मैं अपर फंक्शन को कॉल करूँगा, और यहाँ पे देखो अमेरिका जो है वो पूरा कैप्स में हो गया है। इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी कैप्स में, वो तो कैप्स में रहेगा ही, बाकी जो शब्द हैं वो भी कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे। अब इसी को मैं लोअर केस में कर दूँ तो आप देखना क्या होगा। सो लोअर पे करते हैं इसको, तो आप देख सकते हो अमेरिका जो है वो लोअर में हो जाएगा। इसी में अगर मैं मान लो ऐसे करना चाहूँ, ही इज़ ए हैंडसम बॉय, हिज एज इज 18, ओके। अब यहाँ पे अगर मुझे लोअर करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे कंट्रीज वेरिएबल का नेम चेंज कर देते हैं, लेट्स कर देते हैं इसको सेंटेंस, ठीक है। वेरिएबल नेमिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप अच्छे से वेरिएबल का नेम नहीं दोगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर देता है कि आपने कुछ भी नाम रख दिया, नेम का आपने एज कर दिया, एज का बॉय कर दिया, तो ऐसे नहीं करना है। वेरिएबल नेमिंग पे बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे ऐसे करूँ तो यहाँ देखो ही इज़ अ हैंडसम बॉय, और नंबर्स वैसे ही हैं, डॉट्स वैसे ही हैं, क्योंकि उनका लोअर तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो ये देखो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो लोअर में हो गई हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। तो गाइस नेक्स्ट फंक्शन है हमारा टाइटल फंक्शन। अब ये टाइटल फंक्शन क्या करता है? टाइटल फंक्शन भी काइंड ऑफ सिमिलर है अपर और लोअर से। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो आपका फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है। तो आप यहाँ पे इसका सिंटेक्स देख लो, नेम डॉट टाइटल। तो इसे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू हार्वी स्पेक्टर, या फिर इसको स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। हार्वी स्पेक्टर, इसको कैपिटल में करते हैं, देखते हैं होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नेम डॉट टाइटल, सिंपल। यहाँ पे आप देखो हार्वी स्पेक्टर लिख दिया है यहाँ पे मैंने, हार्वी स्पेक्टर होगा। अब इसको भी मैं स्मॉल कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टाइटल फंक्शन का काम है कि आपने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उन सब के वर्ड्स का जो पहला लेटर है वो कैपिटल आपको कर देना है। तो उसका यही सिंपल काम है कि मान लो आपको कोई स्ट्रिंग दी हुई है, आपको कोई टाइटल लिखना है, तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे उसका जो हर एक फर्स्ट लेटर हो कैपिटल हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ, लेट्स से टाइटल ही नाम देते हैं, टाइटल नाम देते हैं कि ब्यूटी एंड द बीस्ट, ओके, ब्यूटी एंड द बीस्ट। और मैं प्रिंट करूँगा टाइटल डॉट टाइटल। तो मतलब देखो टाइटल डॉट टाइटल, तो कंफ्यूज मत होना, ये टाइटल इसका है और ये टाइटल फंक्शन है। तो फंक्शन जैसा नाम हम दे सकते हैं वेरिएबल्स का, बट कीवर्ड जैसा नाम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो ब्यूटी एंड द बीस्ट, तो देख सकते हो हर एक का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा टाइटल फंक्शन होता है वो बेसिकली हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल कर देता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। अब नेक्स्ट फंक्शन जो गाइस हमारा है वो है कैपिटलाइज फंक्शन। अब ये कैपिटलाइज फंक्शन क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल फंक्शन है। ये सारे फंक्शन बहुत ही आसान है, बट इनके जो यूज़ केसेस हैं वो हमें पता होने चाहिए कि कब कौन सी चीज़ हमें यूज़ करनी है। देखो पता सब कुछ है हमें, ठीक है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन भी है, बट एक्चुअली हमें मान लो कभी कोई ऐसा यूज़ केस आ गया कि नहीं सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए, कभी सारे लेटर कैपिटल चाहिए, कभी सबको तोड़ दो, कुछ भी कर दो, तो वो कैसे होगा? तो उनके बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक फंक्शन है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो उसमें से एक कैपिटलाइज भी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास कोई सेंटेंस है, इसमें हम चाहते हैं कि कैपिटल हो जाए। मतलब कैपिटलाइज कहने का मतलब है कि इसमें जो पहला लेटर है, जो भी इसका पहला लेटर है पहले शब्द का, वो कैपिटल हो जाए। तो यहाँ पे जो पाइथन है उसका सिर्फ पी कैपिटल होगा, बाकी सब जो है वो स्मॉल में रहेगा। तो यहाँ पे इसका भी सिंपल सा वो है, आप देख सकते हो सेंटेंस डॉट टाइटल, और यहाँ पे टाइटल नहीं होना चाहिए, एक्चुअली कैपिटलाइज होना चाहिए। आई थिंक इज़ अ मिस्टेक है, बट कोई ना, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे पाईचार्म की स्क्रीन पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, लेट्स से इसी का टाइटल में लिखना चाहूँ, और इस बार टाइटल की जगह मैं कैपिटलाइज यूज़ करूँ, कैपिटलाइज, ओके। तो अब क्या होगा,
अब देखो यहाँ पे जो ब्यूटी है उसका बी कैपिटल है, बाकी सबका जो कैरेक्टर्स है वो सारे स्मॉल हैं। तो ये डिफरेंस होता है कैपिटलाइज और टाइटल में। टाइटल में क्या होता है, हर एक जो लेटर है, हर एक जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बट जो कैपिटलाइज फंक्शन है उसमें जो जो पहला वर्ड है उसका सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा। तो ये भी एक सिंपल सा फंक्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। तो गाइज अब आ चुके हैं स्वैप केस फंक्शन पे। ये फंक्शन हमें काफ़ी बार काम आ जाता है कि मान लो यूज़र कोई थोड़ा वैसे लोग होते हैं ना जो कुछ भी लिखते हैं, कभी अपर केस कभी लोअर केस कुछ भी, तो हमें मान लो किसी को उसको मतलब पता नहीं कि कौन सी केस में है, या तो लोअर केस में या तो अपर केस में, तो मिक्स है। जब मिक्स होता है तब इसको हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली पासवर्ड्स में ज़्यादातर यूज़ होता है कि इसको स्वैप केस कर दो। तो मतलब जो भी केस है उसको उल्टा पुल्टा कर दो, मतलब अगर स्मॉल में है तो कैपिटल, मतलब कैपिटल में है तो उसको स्मॉल लेटर्स में कर दो, स्मॉल में है तो कैपिटल में कर दो। तो ये स्वैप केस फंक्शन है, इसको भी कर लेते हैं तुरंत से ही। तो यहाँ पे अगर मैं एक फील्ड बनाऊँ, वेरिएबल बनाता हूँ पासवर्ड, और मैं लिखता हूँ डेमन फ्लिक्स @rhino 1245, तो इस तरीके से बनाया मैंने। अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं और लिखता हूँ पासवर्ड डॉट स्वैप केस। तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो जितने भी लेटर्स हैं वो सारे कैपिटल में बन गए हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई लेटर मान लो डेमन को एन ले देता हूँ, फ्लिक्स को मैं FLIX कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जो डेमन है वो कैपिटल में आया, फ्लिक्स जो है वो स्मॉल में हो गया, बाकी राइनो वो पूरा कैपिटल में आ गया। तो बेसिकली इसका काम है स्वैप कर देना केस। ये तब काम आता है जब वो केस पता नहीं होता कि क्या केस में आंसर आपका आ रहा है, आपको उसको किसी पर्टिकुलर केस में चाहिए कि मतलब कोई रिक्वायरमेंट है कि जो भी केस है उसको रिवर्स कर देना है, मतलब आपको उल्टा कर देना है उस केस का, तब आप स्वैप केस का इस्तेमाल करते हो। आप चलते हैं अपने स्प्लिट फंक्शन पे जो कि बहुत बार हमें काम आ जाता है, तो उसे भी देखते हैं उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो यहाँ पे गाइस हम पढ़ते हैं अपना स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट फंक्शन का क्या मतलब होता है, स्प्लिट फंक्शन बेसिकली क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई लाइन है, कोई बड़ी सी सेंटेंस है, ठीक है, या फिर कोई पैराग्राफ है, कुछ भी है। तो हमें मान लो एक एक जो वर्ड है उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, कि मैं चाहता हूँ कि जो उसका जो फर्स्ट वर्ड है हर एक उस पैराग्राफ का या लाइन का वो कैपिटल हो जाए, या फिर मैं चाहता हूँ कि वो सारे जो कैरेक्टर्स हैं मतलब वर्ड्स हैं वो एक एक करके आ जाए। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो वो कैसे करते हैं, तो स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो स्प्लिट फंक्शन में क्या होता है, सेंटेंस डॉट स्प्लिट, और इनके बीच में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस होती है, ठीक है। मतलब कि क्या, कि यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो सेंटेंस लाइन है इसको आप किस बेस पे स्प्लिट करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ स्पेसेस है ना उस बेस पे स्प्लिट करना चाहो। अगर यहाँ पे मैं कॉमा लिख दूंगा इसके बीच में तो ये कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट करने लगेगा। तो इसे कैसे करते हैं, इसे हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो एक एक वर्ड है वो अलग अलग हो जाए, ठीक है। मान लो मुझे करना है कि इस सेंटेंस के अंदर कितने टोटल वर्ड्स हैं। अब वो मैं कैसे काउंट करूँगा, अगर मैं डायरेक्ट लेन फंक्शन लगाऊंगा यहाँ पे तो देखना क्या होगा। प्रिंट कर रूँ मैं, लेन कर दूँ, मान लो मुझे कितने वर्ड्स हैं वो करना है। 25 आ रहा है आंसर, ठीक है। बट 25 वर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं क्या आपको, आपको तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स दिख रहे हैं, तो 6 आंसर आना चाहिए। तो ये 25 तो कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, तो हमें तो वर्ड्स चाहिए, तो वो कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं वर्ड्स करके, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं सेंटेंस डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट के बाय डिफ़ॉल्ट इसके बीच में स्पेस होती है। स्पेस का मतलब ये है कि ये स्पेसेस के इनके बलबूते पर इसको स्प्लिट करेगा। तो हम यहाँ पे लिखे चाहे लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये स्प्लिट कर दिया इसको, अब स्प्लिट करने के बाद ये रिटर्न क्या करेगा वो देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो रिटर्न करेगा वो एक रिटर्न कर रहा है लिस्ट। अभी तक हमने लिस्ट नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो हमारा लिस्ट पे ही आने वाला है। बट लिस्ट क्या होता है, लिस्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकता है, या सिमिलर या डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी एक स्ट्रिंग ही है, बेसिकली स्ट्रिंग की लिस्ट है जिसके अंदर इसका इंडेक्स 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। तो इस तरीके से हम इनके एक एक वर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा तो देखो क्या होगा,
तो यहाँ पे दा जो आ जाएगा वो दा, क्योंकि दा 0 इंडेक्स पे है, बट हमें तो लेंथ ऑफ कितने वर्ड है उनकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लेंथ फंक्शन लगाऊंगा और वर्ड लिख दूंगा, वर्ड्स। तो देखो यहाँ पे 6 वर्ड्स जो हैं वो टोटल जो है हमारे वो काउंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम अपने स्प्लिट फंक्शंस को यूज़ करते हैं। इसका भी हमें बहुत बार काम आ जाता है यूज़ करना, खासकर जब हम कोई बड़े बड़े पैराग्राफ्स की रीड कर रहे होते हैं, उनको एनालाइज कर रहे होते हैं, तब हमें काम आता है। तो ये भी एक मस्त सा फंक्शन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। तो गाइस नेक्स्ट फंक्शन हमारा है स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली लेट्स से हमारे पास कोई नाम है, ठीक है, कोई भी यूज़र नेम है, और मान लो उसमें अनवांटेड स्पेसेस हैं। स्टार्टिंग में स्पेस दिया है यूज़र नेम, कभी कभी होता नहीं, जब कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो गलती से हमसे स्पेस दब जाता है, या फिर कहीं भी हम स्पेस लास्ट में एंड में कभी गलती से स्पेस दबा देते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं। तो उन स्पेसेस को हम कैसे रिमूव करेंगे? तो उन स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें स्ट्रिप फंक्शन लगाना होता है। इसके भी 2 वेरिएशन होते हैं, एक होता है एल स्ट्रिप, एक होता है आर स्ट्रिप। एल स्ट्रिप का मतलब होता है कि जितने भी लेफ्ट से स्पेसेस हैं वो हटा दो। आर स्ट्रिप का मतलब होता है जिनके जितने भी राइट से स्पेसेस हैं उनको हटा दो। और स्ट्रिप का मतलब होता है जो भी दोनों साइड से स्पेसेस है उनको हटा दो। तो इसे भी एक्शन में करके देखते हैं कैसा परफॉर्म वर्क करता है ये। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से यूज़र नेम, एंड यूज़र नेम के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस देने के बाद काफ़ी सारा स्पेस, और यहाँ पे बीच में लिखता हूँ एंटोनियो, एंटोनियो 58934342, और स्पेस देने के बाद एक और लिखता हूँ कार्लोस। ओके, इस तरीके से मैंने लिखा कुछ भी। अब प्रिंट करते हैं यूज़र नेम डॉट स्ट्रिप। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब स्ट्रिप करूँगा तो आप देखो, लग तो आपको वैसे रहा नहीं है कि यहाँ पे कुछ आ रहा है, बट यहाँ से जो स्पेसेस हैं वो हमारे रिमूव हो चुके हैं। आप देखो स्टार्टिंग का कोई स्पेस नहीं। अगर मैं इसको नॉर्मल ऐसे प्रिंट करूँ, प्रिंट यूज़र नेम, तो यहाँ पे देखोगे इसमें उसमें कितना डिफरेंस है। यहाँ पे भी स्पेस है और इसके आगे भी स्पेस है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। अब देखो मैं सेलेक्ट भी कर रहा हूँ तो सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इसके अगर आगे तक भी जाता हूँ तो आगे तक देख रहे हो सेलेक्ट हो रहा है, तो मतलब ये स्पेस है। इसके आगे लेकिन कुछ सेलेक्ट नहीं हो रहा। इसके आगे आप देख सकते हो सिर्फ एक ही आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिप फंक्शन लगाया है। तो यहाँ पे स्ट्रिप फंक्शन लगाया तो कोई स्पेस नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये। तो अगर मैं यहाँ पे एल स्ट्रिप लगा दूँ, मान लो एल स्ट्रिप, ठीक है, एल और स्ट्रिप, तो ये लेफ्ट साइड से स्ट्रिप कर देगा। तो देखो यहाँ पे ये जो साइड पे ये भी स्ट्रिप कर दिया, लेकिन अभी भी राइट साइड पे यहाँ पे है। तो देख रहे हो सिलेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे राइट साइड पे है। अगर मैं आर स्ट्रिप कर दूँ तो देखो ये एल स्ट्रिप, तो यहाँ पे तो स्पेस है बट यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं ऊपर चला जाऊँ तो यहाँ देखो यहाँ सेलेक्ट हो रहा है काफ़ी सारा, बट यहाँ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ के स्पेसेस रिमूव है, यहाँ के स्पेसेस रिमूव नहीं है। तो ये हमारा काम होता है एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप फंक्शन का। ये भी मैं बहुत बार काम आ जाता है। ये सब फॉर्मेटिंग के वक्त हमें काम आते हैं कि जब हमें कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ फॉर्मेट करनी होती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे अपने। अब गाइस आ रहा है रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस फंक्शन ये काफ़ी बार हमने पीडीएफ में यूज़ किया होता है ना, कि मान लो कोई पैराग्राफ्स है, 1000 लाइन्स का पैराग्राफ है। अब उसमें से आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड है वो आपको रिप्लेस करना है। कि मान लो कोई वर्ड है, लेट्स से आपको वो नहीं, आपका थ्री इडियट्स का सीन याद होगा, उसमें जो हमारा आमिर खान होता है वो उसको रिप्लेस करता है, चमत्कार को किसी और चीज़ से रिप्लेस कर देता है। उसी तरीके से वो भी कैसे किया जाता है, वो उसका एक एप्लीकेशन इसमें भी है कि आप रिप्लेस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो उसमें। तो हम वहाँ पे करते क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो हमारे पास भी टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट के अंदर हम कहते हैं कि रिप्लेस करो, और जिस वर्ड को आपको रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे जो ओल्ड वर्ड होता है और जो न्यू वर्ड होता है, तो ये कैसे करते हैं ये भी हम पाई आपकी स्क्रीन पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले, लेट्स से यहाँ पे पैरा लिख देता हूँ, ठीक है। और पैरा मैं कहीं गूगल से कॉपी कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता हूँ, आई लव कॉफ़ी एंड स्पेशली
द एस्प्रेसो कॉफ़ी, ठीक है, एस्प्रेसो कॉफ़ी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ ये कॉफ़ी है, ये टी में चेंज हो जाए, ठीक है? तो वो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कराने के लिए पैरा डॉट रिप्लेस। अब यहाँ पे मुझे क्या लगेगा, यहाँ पे देखो सजेशन भी दे रहा है ओल्ड, तो यहाँ पे न्यू लिटरल, मतलब कि यहाँ पे ओल्ड वाला लिखो, यहाँ पे इसके आगे न्यू वाला लिखो। तो ओल्ड में मैं लिख देता हूँ कॉफ़ी, ठीक है, और न्यू में लिख देता हूँ टी। और मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ देखो आई लव टी स्पेशली द एस्प्रेसो टी। वैसे एस्प्रेसो टी कुछ आती नहीं है, मसाला टी होती है, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल, बट व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे कॉफ़ी लिख दूँ, ठीक। अब मैंने यहाँ पे कॉफ़ी का सी कैपिटल कर दिया, और हमें याद होना चाहिए पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे अगर मैं रन करूँगा तो आप देखोगे कुछ भी बदला नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अब कॉफ़ी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी आप फाइंड कर पाओगे, वरना उसे चेंज नहीं कर पाओगे। और तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लोअर फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, बट लोअर फंक्शन आप ऐसे लगा नहीं सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको वेरिएबल में बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोअर लिख सकते हैं। तो कितना आसान हो गया, रिप्लेस किया और कॉफ़ी के अंदर डॉट लोअर कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे आई लव टी एंड स्पेशली द एस्प्रेसो टी। तो यहाँ पे हमको कोई फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे लोअर फंक्शन है, उसने इसको पूरा ही कैपिटल से स्मॉल लेटर में कर दिया, तो जिससे हम इसको आसानी से चेंज कर पाए। तो ये कभी-कभी फंक्शन है जो हमारे काम आ जाते हैं, ठीक है। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन है गाइस फाइंड फंक्शन। सो जो स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल जो आपको बताया था, उसमें फाइंड फंक्शन यूज़ कर रहा था कि हमें मान लो कोई वर्ड फाइंड करना होता है, लेट्स से पाइथन फाइंड करना होता है किसी पैराग्राफ में, तो वो कैसे करते हैं? तो वो फाइंड फंक्शन की मदद से करते हैं। अब फाइंड फंक्शन हमें रिटर्न क्या करता है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। बट पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स है टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट डॉट फाइंड और जावा लिख दिया हमने। तो ये रिटर्न क्या करेगा वो देखते हैं चल के सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं लेट्स से इसी में करते हैं, ठीक है, पैरा में ही पैरा डॉट फाइंड। फाइंड करो यहाँ पे लेट्स से लव, ओके। लव फाइंड करने को बोलते हैं, जो कि हम फाइंड कर नहीं पा रहे अनफॉर्चुनेटली, बट यहाँ पे फाइंड कर लेंगे क्योंकि हम प्रोग्रामर्स। तो इसने क्या रिटर्न किया है, इसने 2 रिटर्न किया है। अब इस 2 का मतलब क्या है, अब लेट्स से यहाँ पे आप इंडेक्स देखो 0 आई का है, फिर 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो मैं अगर प्रिंट करूँ पैरा और स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो आप देखोगे यहाँ पे आई प्रिंट होगा, ठीक। अगर मैं प्रिंट कर दूँ 2, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एल, यानी कि लव का फर्स्ट लेटर। यानी कि ये हमें बेसिकली स्टार्टिंग इंडेक्स बता देता है कि आपका जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब मान लो मेरे पास 2 लव और लिखे हुए हैं, आई लव दी टी ऑल्सो, आई लव टी ऑल्सो, ओके। अब क्या ये रिटर्न करेगा, तो अब मैं रन करता हूँ इसे। अब भी वो 2 ही रिटर्न कर रहा है। अब वो 2 क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये जो फाइंड फंक्शन है हमारा, ये फर्स्ट ऑकरेंस को रिटर्न करता है। मान लो कि जो भी उस पूरे पीडीएफ में पहला लव आया है, मतलब पहली बार वो शब्द आया है, उसको उसका ये इंडेक्स पहली बार रिटर्न करेगा। उसके आगे क्या है वो उसको रिटर्न नहीं करेगा। आप लूप लगा सकते हो यहाँ पे कि अगर मान लो एक जगह पे आ गया तो उसको इग्नोर करो, फिर उसके बाद आगे चलो तो आगे वाले का लूप इंडेक्स बता दो। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि फाइंड फंक्शन क्या करता है, फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे अपने। तो गाइस नेक्स्ट फंक्शन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और चीज़ होती है। मान लो कोई शब्द है वो इस फाइंड फंक्शन को नहीं मिला, ठीक है। अब नहीं मिला तो लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हेट, ओके। तो अगर मैं हेट को सर्च करना चाहूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, आप गेस कर सकते हो? तो क्योंकि यहाँ पे ट्रू फॉल्स तो आ नहीं रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे -1 आएगा। अब -1 का यहाँ पे मतलब है, -1 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ऑल्सो का जो ओ है उसका इंडेक्स दे दिया यहाँ पे -1, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर -1 इसका आंसर आता है, इसका मतलब जो फाइंड फंक्शन है वो अनेबल है कि वो चीज़ उस पैराग्राफ में कहाँ पे है, तो वो उसे फाइंड नहीं कर पाया। तो -1 का मतलब होता है कि वो फाइंड नहीं कर सका उस चीज़ को। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन जो कि है काउंट फंक्शन। तो वो कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। तो गाइस काउंट फंक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और ये हमें बहुत बार काम आ जाता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, काउंट कर दो। तो हमने मान लो कोई चीज़ फाइंड की, ठीक है, कि मान लो किसी पैराग्राफ में कोई वर्ड है, लेट्स से पैराग्राफ में वर्ड है लॉयन। अब हमें लॉयन को फाइंड करना है। अब इस पैराग्राफ में कितनी बार वो शब्द है, फाइंड फंक्शन से उसका हम फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड कर पा रहे थे, बट काउंट फंक्शन से हम उसकी एक्चुअल कितनी बार वो शब्द उस चीज़ में आया है वो हम काउंट कर पाएंगे। तो जब आप पीडीएफ में सर्च नहीं करते हो कि आपको कोई वर्ड सर्च करना है तो वहाँ पे दिखा देता है कि इतने वर्ड्स हैं 32 या 33 जितने हमें मिले हैं। तो वो कैसे होता है, वो काउंट फंक्शन की मदद से होता है। तो ये कैसे काउंट किया जाता है ये हम एक एग्जांपल से करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट्स से इसी में ही कुछ काउंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट लिखता हूँ सबसे पहले और पैरा डॉट काउंट। अब क्या काउंट करना है, अब डबल स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ लेट्स से मुझे कॉफ़ी काउंट करना है। कॉफ़ी, मेक श्योर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे सी कैपिटल हो गया तो वो काउंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 काउंट्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो काउंटिंग भी है वो 2 की है। कॉफ़ी एक जगह यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो ये सिंपल सा यूज़ होता है काउंट का। अगर काउंट में कोई चीज़ मान लो हम ऐसे लिखते हैं जो कि मान लो नहीं है, लेट्स से के लिख देता हूँ, के है तो नहीं कहीं पे, ठीक है। तो मैं के लिख देता हूँ तो 0 यहाँ पे काउंट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ई लिख देता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, तो ई 11 टाइम्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ई एक एक लेटर भी आप काउंट कर सकते हो। तो ये सिंपल सा यूज़ होता है काउंट फंक्शन का। आप चलते हैं 2 और सिंपल से फंक्शन पे जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होते बट कभी कभार यूज़ केस में आ जाते हैं। तो गाइस अब आ चुके हैं हम स्टार्ट विथ फंक्शन में। तो स्टार्ट्स विथ फंक्शन क्या होता है, बेसिकली हमें कभी कभी चेक करना होता है, कोई लाइन दिया है, कोई सेंटेंस दिया, कोई लिंक भी दिया हो, तो हमें चेक करना होता है क्या वो लिंक जो है वो वैलिड है, मतलब कि वो क्या HTTPS से स्टार्ट है और मान लो कोई जीमेल है तो जीमेल के .com से एंड हो रहा है। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो बेसिकली हम चेक करते हैं स्टार्ट विथ्स और एंड्स विथ फंक्शन से। तो स्टार्ट विथ्स का सिंटेक्स क्या होता है, वेबसाइट डॉट स्टार्ट्स विथ, और जिससे स्टार्ट करना हो तो उस पे वो रिटर्न कर देगा कि हाँ येस या नो। ऐसे ही एंड्स विथ होता है जिसमें से हमें मान लो कोई फाइल है उसको चेक करना है कि क्या वो PDF फाइल है। तो वो कैसे चेक करते हैं, तो वो बेसिकली फाइल डॉट एंड्स विथ डॉट PDF। तो इसका भी सिंपल सा यूज़ है। तो चलो इसको भी करके देख लेते हैं एक बार पाइचाम की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ लेट्स से जीमेल या फिर ईमेल लिखते हैं, ठीक है। ईमेल इक्वल टू लेट्स से वेब डॉट पॉइंट @gmail.com और एक URL बनाता हूँ लेट्स से https://youtube.com, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ प्रिंट ईमेल डॉट स्टार्ट्स विथ, और स्टार्ट्स विथ में मैं चेक करना चाहता हूँ क्या वो वेब से स्टार्ट है, ठीक है। और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखो क्या होगा, तो बोल रहा है ट्रू स्टार्ट है। अगर मैं यहाँ पे सर्च कर दूँ web.s तो तब वो बोलेगा फॉल्स कि नहीं ऐसे वो स्टार्ट नहीं है। तो ये काफ़ी बार हमें चेक करना आ जाता है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ URL के लिए, तो URL स्टार्ट विथ, मैं मान लो यहाँ पे HTTP लिख देता हूँ, HTTP लिखा है मैंने, ठीक है। तो देखो क्या ये स्टार्ट है, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। S लिख दिया मैंने, तो S लिख देता हूँ तो S के बाद भी देखो ट्रू बोल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इससे बेसिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा जो भी लिंक है या ईमेल है या व्हाटएवर जो भी है वो स्टार्ट सही चीज़ से हो रहा है, जिस चीज़ से हम चाहते हैं उस चीज़ से वो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही एंड विथ्स का भी एक होता है सिंपल सा, तो उसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट ईमेल डॉट एंड्स विथ एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा कॉम, और .com लिख देते हैं ना, डॉट भी लगाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट URL डॉट एंड्स विथ, ये भी .com से ही एंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों में ट्रू ट्रू आंसर आया है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ थी। अगर यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता मान लो E.com तो वो फॉल्स आ जाता।
तो ये हमें जब चेक करना होगा, अपने वैलिडेशंस करने होंगे, तब हमें काम आ जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल से फंक्शंस हैं, इनको हम डॉक्यूमेंटेशन में भी देख के कर सकते हैं। आपको ये फंक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ अंडरस्टैंड करना है कि कौन-सा फंक्शन कैसे काम करता है, आपको याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। तो नेक्स्ट फंक्शन गाइस हमारा है जॉइन फंक्शन। अब जॉइन फंक्शन बेसिकली हमारा कॉल होता है, मान लो हमारे पास कोई लिस्ट है, ठीक है? अब लिस्ट अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो लिस्ट ऐसी है, अब हमें इन दोनों वर्ड्स को जॉइन करना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये 2 वर्ड्स हैं, ये आपस में जॉइन हो जाए, और जॉइन भी किस तरीके से हो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जॉइन यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, किस चीज़ से जॉइन होना है, फिर जॉइन कीवर्ड जो कि जॉइन फंक्शन है हमारा, फिर उसके बाद किसको जॉइन करना है। तो यहाँ पे ये इसका बेसिकली सिंटैक्स है। इसे कैसे करते हैं हम पाइथन की स्क्रीन पे देखते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से मैं एक बनाता हूँ वर्ड्स नाम की लिस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से कार्ल, और यहाँ पे लिखता हूँ जॉनसन। जॉनसन GTA का फ़ैन हूँ मैं भी, ठीक है? कार्ल जॉनसन मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से नेम नाम का एक वर्ड बनाते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जॉइन करूँ, लेकिन बीच में स्पेस होना चाहिए। अगर मैं स्पेस नहीं दूँ, ऐसे ही जॉइन कर दूँ, तो जॉइन वर्ड्स, सिंपल जॉइन कर दो वर्ड्स को। वो किसके साथ? डबल कोट्स के, मतलब डबल कोट्स के बीच में जो भी है। आप प्रिंट करते हैं नेम, तो नेम को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पे देखो कार्ल जॉनसन जो है वो प्रिंट हो गया है। मान लो मैं यहाँ पे स्पेस दे देना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो स्पेस दे दूँ तो कैसे होगा? तो यहाँ पे देखो कार्ल जॉनसन यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो गया, ठीक है? अब मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से करना चाहूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया फैन बॉय, बट आप यहाँ पे याद रखो, अगर मैंने इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी जॉइन हो चुके हैं, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये इससे हमें क्या पता चला कि जो जॉइन ऑपरेटर है वो या तो हम टपल पे लगा सकते हैं या तो लिस्ट पे लगा सकते हैं। तो इसका मतलब एक और मैं आपको अच्छा यूज़ केस दिखाता हूँ। लेट्स से डेट डेट नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है? और यहाँ पे डेट में मैं लिखता हूँ 23, और यहाँ पे जैन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 2021। ओके, अब यहाँ पे मुझे डेट को जॉइन करना है। अब डेट को मैं जॉइन यहाँ पे लिख दूँ, और यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ डेट, और इसको नाम भी अच्छे से दे देते हैं डेट वर्ड्स, और यहाँ पे मैं एक्चुअली इसको डेट ही कर देता हूँ, डेट। ओके, अब यहाँ पे डेट ऐसा है और इसको भी चेंज करना पड़ेगा हमें, तो डेट वर्ड्स, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ डेट को, सिंपल। तो अब आप देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस डेट को जॉइन करने को बोल रहा हूँ, जैसे मैंने सिंपल बोला था। तो यहाँ पे देखो 23 जैन 21 आ गया है, बट क्या डेट कभी ऐसे दिखती है? या तो उसके बीच में हाइफन होते हैं, या तो उसके बीच में फॉरवर्ड स्लैश होते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं बीच में इस तरीके से हाइफन दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे जो 23 जैन है, 21 है, वो इस तरीके से प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ बैक स्लैश दे दूँ, तो देखो कैसे प्रिंट होगा, 23 जैन 21। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जॉइन फंक्शन को। हमें मान लो कोई हमने फॉर्मेटेड की हुई लिस्ट बनाई है, लिस्ट बनाने के बाद मुझे उसे जॉइन करना है, तो वो मैं जॉइन फंक्शन के थ्रू कर सकता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं कुछ चेकिंग वाले फंक्शन पे, कि किसी चीज़ को जब हमें चेक करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस पहला फंक्शन हमारा है इज़ अल्फ़ा। इज़ अल्फ़ा का मतलब क्या होता है कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो स्ट्रिंग है उसमें जो सिर्फ लेटर्स हैं, मतलब कि सिर्फ कैरेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं है, नंबर तो नहीं है, कोई कैरेक्टर तो नहीं है, कोई अनवांटेड चीज़ तो नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर्स है ना। तो उसके बेस पे ट्रू फॉल्स हमें चेक करके दे देता है। तो यहाँ पे नेम इज़ अल्फ़ा लिखोगे और वो रिटर्न कर देगा ट्रू या फॉल्स। इसी का एक भाई होता है इज़ डिजिट। इज़ डिजिट का मतलब क्या होता है, ये चेक कर रहा होता है कि जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कोई डिजिट प्रेजेंट है कि नहीं है। ऑल्दो ये स्ट्रिंग ही है, बट हम चेक कर सकते हैं, ये हमें बहुत काम आ जाता है कभी कभार, जब हमें फॉर्मेटिंग, जब हमें कोई डेटा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है, बट हमें चेक करने के उसमें डिजिट है या नहीं है। मान लो कोई यूआरएल है, वो पूरा स्ट्रिंग में आया, अब आपको उसमें से कोई पर्टिकुलर आईडी निकालनी है। यूआरएल में कोई पेज होता है, उसकी कोई आईडी होती है, तो आप कैसे निकालोगे, कैसे चेक करोगे कि वो कैरेक्टर है कि डिजिट है?
तो वो यहाँ पे मैं इस डिजिट काम आता है। तो इस डिजिट का भी सिंपल सेम से सिंटेक्स होता है, एज डॉट इस डिजिट, उसके बेसिस पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देता है। इसके बाद होता है हमारा इस एलएम। इस एलएम क्या करता है, इसका ये दोनों का भाई है, कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है कि क्या जो स्ट्रिंग है उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ प्लस जो हमारी उसके क्या कहते हैं कैरेक्टर्स वैल्यू हैं वो भी हैं कि नहीं हैं। तो इसमें भी ये बेसिकली रिटर्न कर देता है इस एलएम, मतलब कि अगर इसमें आप कोई भी कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करोगे तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इन तीनों फंक्शन को हम जल्दी से अपनी पाइथन की स्क्रीन पे परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, सबसे पहले एक फील्ड बनाते हैं, लेट्स से नेम नाम की, और नेम नाम में मैं लिख देता हूँ लेट्स से टॉमी। ओके, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ नेम इज अल्फ़ा। मतलब क्या नेम अल्फ़ा है, मतलब इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट है कि नहीं है, तो ट्रू बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेक कर दूँ इज डिजिट, तो देखो क्या बोलता है, ये बोल रहा है फॉल्स है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करना चाहूँ इज एलम अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो भी वो ट्रू बोल रहा है। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट तो है बट न्यूमेरिक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि या तो अल्फ़ाबेट हो या तो न्यूमेरिक हो या तो दोनों हो, तभी ये ट्रू आएगा। अगर दोनों में से कोई चीज़ नहीं है, मान लो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूँ, लेट्स से @3 भी लिखूँगा तो भी वो क्या रिटर्न करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है। यहाँ पे जो डिजिट है वो तो ठीक है, बट ये जो स्पेशल कैरेक्टर है ये अलाउड नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो इज एलएम है वो हमें एरर दे रहा है। अब मान लो मुझे पासवर्ड चेक करना है, कोई पास कोड 123#4 इस तरीके का। अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स और वर्ड्स हैं या फिर कुछ और भी है। तो यहाँ पे अगर मैं रिटर्न करूँगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मान लो मैं यहाँ पे हटा दूँ इसको, तब अब देखना क्या रिटर्न होगा, तब यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। तो सिंपल इसका मतलब यही है कि डिजिट है कि अल्फ़ाबेट्स हैं उसके अंदर, कि दोनों का मिक्सचर है या फिर दोनों में से कोई एक है। तो चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे कुछ लास्ट फंक्शंस पे जिनको देख लेते हैं। तो गाइस अब हम कुछ फंक्शन, कुछ छोटे से प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। तो अभी हम 2 प्रोग्राम बनाते हैं। पहला प्रोग्राम बनाएँगे जिसमें हम यूज़र से कुछ इनपुट करवाएँगे और बोलेंगे, चेक करेंगे कि उसमें वो चीज़ कितनी बार ऑकर हुई है। और दूसरा फंक्शन जो बनाएँगे जिसमें हम ईमेल को वैलिडेट करना सीखेंगे कि कोई ईमेल है वो सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो पहला जो प्रोग्राम है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेंटेंस एंटर कराता हूँ और इनपुट फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, और इनपुट में लिख देता हूँ टाइप समथिंग। ओके, टाइप समथिंग, ठीक है, टाइप समथिंग किया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चीज़ को काउंट करना है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट वर्ड। तो इसको भी मैं इनपुट कराऊंगा यूज़र से, व्हाट डू यू वांट टू काउंट, या फिर विच वर्ड यू डू यू वांट टू काउंट, विच वर्ड डू यू वांट टू काउंट, सिंपल। अब यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और लिख देंगे सेंटेंस डॉट काउंट, और काउंट के अंदर हम पास कर देंगे काउंट वर्ड, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे टोटल। टोटल यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ क्योंकि फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अच्छी करनी चाहिए ना मैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एफ टोटल, और यहाँ पे जो भी काउंट वर्ड है, टोटल काउंट वर्ड, टोटल जो भी काउंट वर्ड हमें दिया होगा वो कितने होंगे वो यहाँ पे हम दे देंगे काउंट के हिसाब से। तो यहाँ पे काउंट, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है कि टोटल जो भी वो वर्ड काउंट करना चाहता है उसका टोटल काउंट कितना है, तो काउंट करके दे दो। तो यहाँ पे अगर मैं लेट्स से ऐड करता हूँ आई हैव ए कैट एंड दैट कैट इज क्रेजी, शी ईट all my food and cats are the laziest animal I have ever seen। ओके, अब मैं चाहता हूँ, मुझे काउंट करना है कैट वर्ड को,
तो कैट मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पे आप देखो कि टोटल कैट जो है उसने 3 रिटर्न कर दिया। तो ये कुछ सिंपल सा प्रोग्राम था जो हमने बना के देखा इसमें। तो कैट आप देख सकते हो 1, 2 और यहाँ पे जो 3 है, क्योंकि कैट्स भी है तो एस को नहीं इंक्लूड करेगा, वो सिर्फ कैट को देखेगा। अगर यहाँ पे कैट के साथ मान लो कैश होता तो फिर वो उसे इग्नोर करता। तो यहाँ पे जो कैट है वो 3 बार प्रिंट हुआ है, मतलब 3 बार ऑकर हुआ है तो वो उसको प्रिंट कर दिया। अब एक और अपना प्रोग्राम देखते हैं ईमेल वैलिडेट करने का। तो सबसे पहले मैं ईमेल जो है यूज़र से एंटर कराऊंगा। तो इनपुट टाइप योर ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे ईमेल हम एंटर करा लेंगे। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि वो ईमेल जो है वो सही है कि नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ ईमेल डॉट एंड्स विथ। अगर ईमेल जो एंड्स विथ होती है वो .gmail.com और @ भी लगा देते हैं ना, @ भी ज़रूरी है। जीमेल जो हमारी ईमेल है वो @gmail.com के साथ एंड होती है। तो हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट कर देना है येस योर ईमेल इज़ करेक्ट, ओके। एल्स अगर नहीं होती तो हमें क्या करना है, तो हमें प्रिंट कर देना है नो री एंटर योर ईमेल, या फिर हम लिख देते हैं नो योर ईमेल इज़ इनकरेक्ट, ओके। और यहाँ पे कॉलर बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यस टाइप योर ईमेल। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ web.point@gmail.com, यस योर ईमेल इज़ करेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड @gmail.cd, ओके। तो देखो नो योर ईमेल इज़ इनकरेक्ट। तो ये हमारे कुछ यूज़ केसेस हैं जो कि हम बना सकते हैं। और तो ईमेल के ऊपर हम और भी डिटेल तरीके का वैलिडेशन लगा सकते हैं, बट ये बेसिक सा वैलिडेशन है जो हमने पाइथन के थ्रू लगाया, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा स्ट्रिंग मेथड्स, उसके क्या क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े, 2 प्रोग्राम्स भी बना के देखे। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लिस्ट, जो कि वन ऑफ द फेवरेट डेटा टाइप है मेरा, क्योंकि वो बहुत आसान, बहुत ईजी और बहुत ही मस्त होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो फॉर दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।